मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये वो क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं मैथ में एमपी बोर्ड में, और 10 मार्च को आप में से इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ना मिले तो इसी के जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, 8 की जगह 9 लिख देगा, 9 की जगह 11 लिख देगा, बस इससे ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए तो जल्दी से स्पीड चालू करते हैं। देखिए, एक संख्या 140 का भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको सबको पता है कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, एचसीएफ जब किसी में कुछ ना मिल रहा तो उसका एचसीएफ क्या होता है 1। बहुत बच्चे को मिलता ही नहीं कि उभयनिष्ठ क्या है इसमें, तो उसका एचसीएफ क्या होता है 1। आंख बंद करके 1 लगा देना। नेक्स्ट दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -3 और 2। तो आपको द्विघात बहुपद बनाना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हर साल रिपीट होता है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो 10 मार्च को आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से अगर एक क्वेश्चन आया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। आएगा ही आएगा, बिल्कुल 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए एक इस प्रकार से, ठीक है, कि प्यारे बच्चों बोला है इसके कितने शून्यांक है, तो आपको देखना है कि एक्स अक्ष को काटने के लिए बोला कि वाई अक्ष को। अगर एक्स अक्ष को काटने के लिए बोल रहा है, कहीं पास नहीं काट रहा है, तो ये 0 शून्यांक है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, प्यारे बच्चों हर साल, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल दो बिंदु के बीच की दूरी, तो मान लेना कि एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, दोनों के बीच की दूरी PQ बराबर रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, घटा के स्क्वायर करके जोड़ के प्यारे बच्चों रूट के बाहर निकाल देना, वही उसका आंसर है। 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, दो बिंदु x1 y1 प्लस x2 y2 को जोड़ने वाली रेखा खंड AB को m अनुपात अंतरिक विभाजित करती है, तो उसका सूत्र तो सबको पता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये y1 बराबर भी उसी प्रकार से है, ठीक है। तो सेम प्यारे बच्चों, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, बिल्कुल सिंपल से है। आप कॉन्सेप्ट याद कीजिए, मध्य बिंदु भी इसी फॉर्मूले से निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCDEA। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। कितना कठिन काम है, इस पासे में कितनी बार ए लिखा है, 2 बार लिखा है, तो 2/6, क्योंकि पासे में टोटल कितने होते हैं 6, और इसमें कितना ABCD मतलब 3 और 3 6, तो 6, तो 2/6। कितना सिंपल है प्यार बच्चों, 2 नंबर फ्री फोकट का। 2 खिलाड़ी, ये क्वेश्चन को आप 100% कर ही लीजिए। ये संगीता और रेशमा टेनिस की मैच खेलती है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है 1-2 साल के अंतर में। तो प्रायिकता का क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, जैसे थैले में बॉक्स है काला नीला पीला, ठीक है, ये पासा फेंकने वाला, ये 2 खिलाड़ी वाले क्वेश्चन ये रिपीट होते ही होते हैं। कर लीजिएगा इक्का वाला क्वेश्चन, इक्का होने और इक्का ना होने की प्रायिकता, ठीक है। देखिए 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए। देखो मैं बोल ही रहा था कि इक्का वाला क्वेश्चन तो आ ही गया प्यारे बच्चों, इक्का वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसके और में एक बक्से में नीले पीले सफेद इस प्रकार के कंचे बॉल थैला में रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के गए और लास्ट में रोए प्यारे बच्चों, तो आपकी गलती है, क्योंकि बुद्धिमान को सिर्फ एक इशारा ही काफी है। प्रायिकता वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर उससे ज्यादा सिंपल ना होगा जितना प्रायिकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा बिल्कुल सिंपल लगेगा, नहीं क्लियर होगा प्यारे बच्चों तो रट्टा मार के जाओगे, दूसरा बदल जाएगा, रोगे बैठ के साइन थीटा साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। कोई बोलेगा इसको कैसे करें, तो प्यारे बच्चों इसको फॉर्मूले से करोगे। अगर जिसको फॉर्मूला नहीं पता है उसको सीधा मान रख देना, साइन 60 का मान कॉस 30 का मान, वरना इसमें साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है सबको पता है, ठीक है। उसके और में tan A बराबर 4/3 साइन A cos A का मान। कितना सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लाल बटा कक्का लगेगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देगा, क्योंकि देखिए हमको इसका, ठीक है, ये पता है 4/3, हमको एक वैल्यू नहीं पता है, जैसे लंब कर्ण आधार 3 होते हैं, इसका नहीं पता, तो एक पाइथागोरस प्रमेय से पहले उसको निकाल लीजिएगा, फिर साइन A बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, फिर आधार बटा कर्ण, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बिंदु A B को जोड़ने वाली रेखा बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए किस अनुपात में विभाजित करेगा, बिल्कुल सिंपल है, बता दिया है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हमें ले लेना और लास्ट में विभाजित निकाल देना, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो ये जो समदूरस्थ है, ये बिंदु जो यदि बिंदु Q
बिंदु P, ठीक है, R से समदूरस्थ है, तो आप इसको x का मान, तो कैसे करूं प्यारे बच्चों, देखिए बिल्कुल सिंपल है, दो बिंदु के बीच की दूरी लगाकर दोनों के बीच में क्या लगा देना, बराबर। ठीक है, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं, डीप नहीं बता रहा हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, सिद्ध कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को मैं आप बता रहा हूं, रट्टा मार लो, रट्टा। ये सिद्ध कीजिए कि बृहस्पति बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये क्वेश्चन हर साल आया प्यारे बच्चों, आपको भले मेरी बातों में यकीन हो रहा हो चाहे ना हो, ये हर साल आता है ये वाला क्वेश्चन, सिद्ध करो ब्रह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है कि नहीं। अगर इसके बावजूद भी आप नहीं करें तो ये आपकी गलती है प्यारे बच्चों, कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जितना भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट ये मेरा 3 होने वाला है, तो आप देखिएगा कि तीनों पार्ट में वाला क्वेश्चन है ही। और उसके अथवे में एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन भी हर साल आता है प्यारे बच्चों, कर ही लीजिएगा, बाद में पछताने वाला कोई ऑप्शन ना हो। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का बोले तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है प्यारे बच्चों। ठीक है, किसको समझ नहीं आया है, कोण 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज बनेगा, भूलिएगा नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये नहीं कि भूल भाल के कुछ भी कर दिए। दो वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर 6 मीटर ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल का योग बराबर है। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, देखिए बार बार लिख के मैं बोल के थक गया हूं प्यारे बच्चों कि पहले चैप्टर से ये सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, 100% करके जाना, बाद में पछताने वाला काम ना हो। जैसे √2 √3, मतलब √2 √3 √5 √7, 2 + √3 3 + √5 2 √5 1/2, ये सब हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है इसको आपको, तो सबसे पहले इसका कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास मान लेना कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, देखो आपके सिलेबस से ये हट चुका है, बिना बिना लंबी विभेजन प्रक्रिया के बताओ कि सब ये सब तो ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन को मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा इसको, अथवा में चलिए द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों के बीच के संपत्ति सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों, देखो मध्य पद विभक्त करके इसका आप अल्फा और बीटा निकाल लेना, फिर उसको फॉर्मूला होता है ना, अल्फा + बीटा माइनस b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a, तो आपको अपने हिसाब से सत्यता की जांच कर देना। ठीक है, देखिए बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल है, √3 ले लेना, इसको क्या ले लेना, √3, तो अल्फा का मान आ जाएगा +√3, बीटा का मान कितना आ जाएगा, -√3। प्यारे बच्चों गुणांकों के बीच में संबंध दर्शा देना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, आप कर लीजिएगा। आप देखिए आपके जो रैखिक समीकरणों को हल करने वाला आता है, लिखा नहीं रहता है, विलोपन विधि से करो, प्रतिस्थापन विधि से करो। ठीक है, रैखिक युग्म समीकरण को हल कीजिए, आप हमेशा विलोपन विधि को चूजिएगा अपने अपने हिसाब से। किसी को विलोपन विधि कठिन लगता है, किसी को विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि कठिन लगता है, किसी को विलोपन विधि सिंपल लगता है, तो किसी को प्रतिस्थापन विधि। तो जो आपका जिसमें कमांड है, अगर लिखा ना हो विलोपन विधि से कीजिए, तो आप उसको प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, जब बट अपने हिसाब से कीजिए प्राइवेट जो आपका फेवरेट हो। बट सिंपल की बात कहा जाए तो विलोपन विधि बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, देखिए इसके इस नथवे में, ठीक, अभी तो पैटर्न चेंज हो चुका है, अभी प्रतिस्थापन विधि। बट ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए प्यारे बच्चों, हर साल 2 नंबर के आते हैं, देखो दोनों को जोड़ दीजिएगा प्यारे बच्चों, बट प्रतिस्थापन विधि से अलग। ठीक है, समीकरण 1 से ले लेना। देखिए 18वां क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से प्यारे बच्चों, ठीक है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के, ठीक है, द्विघात समीकरण को विविक्तर ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, b² - 4ac ग्रेटर देन लेस देन और बराबर 0 के है, बड़ा है छोटा है 0 के बराबर है। मूलों की प्रकृति बड़ा होगा तो क्या होगा, बराबर होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, याद कर लीजिएगा। आप जब 10 मार्च को आएंगे पेपर देने के बाद, देखिएगा एक MCQ में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, बराबर है, वास्तविक है, भिन्न है, आप बैठ के रोगे फिर। ठीक है, फिर बताना मेरे को। देखिए भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी ऊंची, हर बार ये क्वेश्चन आता है, हर साल ये क्वेश्चन आता है, एक ये वाला, एक आंधी वाला, और एक मीनार और खंभा दोनों अपोजिट में है वो वाला क्वेश्चन। तो आप उसको कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बाद में पछताने वाला कोई काम ना हो। ठीक है, इसको कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सा।
देखो यही प्रकार एक सीढ़ी किसी दीवार से किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई कि इसका निचला सिरा दीवार के इतना जो दूरी रखे बने, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगेन वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो देखो थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, तो वही है, ठीक है, या इसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, चलिए आप बता दीजिएगा कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके ये है, इसका इसका फॉर्मूला लिख के इसको ये कर दीजिएगा, ठीक है, तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो इस प्रकार होने वाले हैं, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस से ये वाला पार्ट तो कट चुका है प्यारे बच्चों, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, बट यू विल हैव टू लर्न दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये समकेंद्री वाला कर लेना प्यारे बच्चों, समकेंद्री वाला क्वेश्चन कर ही लीजिएगा, जिसके केंद्र आपके हैं क्या, बराबर, ठीक है। देखो 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य है, ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, कर लीजिएगा। 5वें चैप्टर से है, ठीक है। उस एपी का 31वां पद, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। अब बोलोगे 5 नंबर का कहाँ से आ गया, आपके सिलेबस में 5 नंबर नहीं है, पर मेरे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही ना, 4 नंबर का आ सकता है, ठीक है। चलिए सिद्ध कीजिए वाला, ये वाला तो हट गया है सिलेबस से, है ही नहीं, मतलब इतना आएगा नहीं। चलिए हाँ, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, जिसे 5 अनुपात अनुपात में विभाजित करो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों, कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के बाद खींचिए, इसके केंद्र, चलो ठीक है, सब सिलेबस से तो खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इस सांख्यिकी वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सांख्यिकी वाला क्वेश्चन, ठीक है। सांख्यिकी वाले क्वेश्चन को लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी फॉर दैट, मोस्ट लेंदी, ठीक है, मतलब मोस्ट जटिल इसको बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड इज डिफरेंट, जटिल है मतलब बहुत टाइम खत्म करता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए